तो जुमे से पहले मुस्तैदी, सुरक्षा की पुख्ता तैयारी, चप्पे चप्पे की निगरानी और संवाद से शांति की अपील। हिंसा करने वालों पर अब नकेल कसी जाएगी। यूपी के हर शहर में पहरेदारी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए इस बार खास तैयारी की गई है। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक, बरेली से लेकर बदायूं तक हर जगह पुलिस का कड़ा पहरा है। जिन जिलों में 10 जून को बवाल हुआ था, वहां ज्यादा एहतियात बरती गई है। पुलिस ने हर शहर में शांति कमेटियों के साथ बैठकें की है और अमन चैन बनाए रखने की अपील की है। और कोशिश यही है कि इस बार कोई कमी न रह जाए, जिससे यूपी में बवाल करने वालों को छूट मिले। पुलिस की निगाहें सोशल मीडिया पर भी हैं। सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए संवाद का सहारा लिया गया है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। बीते शुक्रवार को प्रयागराज में हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, कई सवाल उठे थे। लिहाजा इस बार पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। जुमे को लेकर पुख्ता तैयारी की गई है कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो और खास तौर पर ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पुलिस के जवान हैं जो कि ड्रोन कैमरे के जरिए बिल्कुल निगरानी कर रहे हैं और पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से तस्वीरें ली जा रही हैं। आप वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से इसको जूम इन जूम आउट कर रहे हैं और तमाम छतों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 10 जून को पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, तो यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं। कहीं पर संदिग्ध लगता है तो ये देखा जाता है, कहीं पत्थर तो नहीं रखे हैं, कहीं किसी प्रकार की प्लानिंग तो नहीं। हम ड्रोन के सहारे सुरक्षा परखी जा रही है। साथ ही उन इलाकों में खास ख्याल रखा जा रहा है जहां पिछले जुमे को पत्थरबाजी हुई थी। ये बताइए कि किस तरह से आप इसको वर्क कर रहे हैं और कितनी दूर तक इससे जो है वो तस्वीरें ली जा सकती हैं? सर 2 किलोमीटर तक इससे तस्वीरें ली जा सकती हैं। होम पोजीशन से 2 किलोमीटर तक इसकी तस्वीरें ली जा सकती हैं। जहां आप बैठे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर तक, तो किस तरह से आप इसको जूम करके देख रहे हैं? छतों पर क्या देख रहे हैं? जॉयस्टिक से जूम आउट जूम इन किया जाता है सर। जहाँ पर संदिग्ध दिखता है वहाँ पर इस पे देखा जाता है, उसकी वीडियो बनती सर। अभी तक कुछ इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी करते जाते हैं, क्या है जानकारी? जी सर, इसका रिकॉर्ड भी होता है और फुटेज भी, फोटो भी इसकी स्क्रीनशॉट ली जाती है सर जी। तो अभी तक जो है आप यहाँ 2 किलोमीटर दायरे में जो आपने देखा है, कहीं पर छत पे आपको पत्थर या कोई और चीज नजर आ रही है? जी, हल्की फुल्की जो है वो संदिग्ध है, उसको देखा जाएगा सर। अभी एनालिसिस किया जाएगा, अधिकारियों को बताएंगे? जी, अधिकारियों को सूचित किया जाएगा सर। 10 जून को जिस अटाला इलाके में हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी, उसी इलाके में एक बार फिर से पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स का जमावड़ा है। जुमे से पहले पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवानों को ब्रीफ किया गया है। हालात बिगड़ने पर कैसे निपटना है, इसकी जानकारी अफसरों ने जवानों को दी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इसी अटाला इलाके में हिंसा हुई थी और उसके बाद हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कल एक बार फिर से जुमा है, तो जुमे को लेकर एक बार फिर से जो फोर्सेज हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं और तमाम जो फोर्सेज हैं, चाहे आरएएफ हो, पीएसी हो, यूपी पुलिस हो, सब यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। पुलिस फोर्स अपनी तैयारी पुख्ता करने का दावा कर रही है। सुरक्षा को लेकर कोई कोताही न हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। जवानों को हथियारों से लैस होकर ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे जवान पूरी तरह से तैयार है, वेल इक्विप्ड है। हम लोग किसी भी तरह के अराजक तत्व से अच्छी तरह से निपटेंगे। किसी तरह की घबराने की कोई बात नहीं है। हम पूरी तरह से जो भी स्थिति होगी उसका मुकाबला करेंगे। आप लोगों के पास तमाम हम लोग देख रहे हैं कि गन्स भी हैं, तो ये कैसी गन्स हैं और कैसे इसको फायर करके उपद्रवियों को हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है? ये हमारी सिखलाई है, हम अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह की भीड़ अगर आती है तो कितनी भीड़ आएगी, तो आप लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? उनको तितर बितर की संख्या हो, हमारे पास इतनी नफरी है, हम उनसे अच्छी तरह से निपटेंगे। प्रयागराज में अमन चैन बना रहे, इसके लिए हर स्तर पर काम किया गया है। सुरक्षा कायम रहे और शांति बनी रहे, इसके लिए बैठकों का दौर भी खूब चला है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के साथ साथ पुलिस फोर्स की तैनाती भी बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रयागराज समेत सभी शहरों में सावधानी रखी जा रही है। सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसके लिए तमाम इंतजाम सिरे से किए जा रहे हैं। लखनऊ से भी मॉनिटरिंग होगी, साथ ही बड़े ऑफिसर्स को हर जिले में अलर्ट रहने का निर्देश है। शुक्रवार को इस बार किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसके लिए हर स्तर पर पुख्ता तैयारी का दावा है। 32 कंपनी पीएसी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी अफसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे
व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। धर्मगुरुओं के साथ, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, सभी पीस कमेटी के मेंबर के साथ तथा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ लगातार हम लोगों की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी तथा जिला स्तर पे कराई गई है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को सुरक्षा के लिए इस बार खास एहतियात बरती जा रही है। संवेदनशील जगह हाई अलर्ट पर हैं। जगह जगह बैठकों के जरिए अमन चैन बनाए रखने की कोशिश की गई है। अब समझिए पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियों का दावा किया जा रहा है। संवेदनशील जिलों में मुस्तैदी बरती जा रही है। पुलिस अलर्ट पर है। हर शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारियों का दावा किया गया है। ड्रोन के जरिए शहर की निगरानी के सहारे पुलिस शांति बनाए रखने की कवायद में है। शुक्रवार को कोई संकट न आए, इसके लिए गुरुवार से ही पुख्ता तैयारी कर ली गई है। कानपुर के अलग अलग इलाकों में पुलिस सतर्क है और संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। तारीख को इसी चौराहे पर हंगामा हुआ, जिसके बाद से अब कल फिर एक बार जुमा है, जिसको लेकर ड्रोन की निगरानी में अब ये पूरी नमाज पढ़ी जाएगी। आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरा है, ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा ड्रोन कैमरे इन संवेदनशील क्षेत्रों में लगा दिए गए। 8 किलोमीटर के रेडियस को पूरा कवर किया जाएगा। ऊंची इमारतों पर इनकी नजर रहेगी। जहां एक और ड्रोन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन के मॉनिटर पर पुलिस की मॉनिटरिंग हो रही है और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कितने हाउसेज हैं, कितने मकान हैं, कहां से लास्ट टाइम जब 3 तारीख को उपद्रव हुआ था, किन किन ऊंची इमारतों, इन सबका इसमें विवरण है, इन सबकी डिटेल्स है। कानपुर पुलिस ने अमन चैन बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। इसके लिए हर स्तर पर कसरत भी की गई है। लोगों के बीच में जाकर के हमने बातचीत की है। विभिन्न समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत, समाज में जाना, युवाओं की भी एक हमने वॉलंटियर फोर्स खड़ी की है। वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग धर्म और अलग अलग पंथ के मजहब के लोगों से भी बातचीत की गई है और उनके बीच में जाकर के समझा गया है। समाज को कल सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा बलों के साथ जोड़ करके खड़ा करने की पूरी कोशिश की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा बेहतर आएंगे सामने। कानपुर की तरह ही इटावा में भी सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस के जवान को गश्त पर लगाया गया है तो अफसर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर में हालात ना बिगड़े, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसमें हमने पूरे जनपद को 2 सुपर जोन, 5 जोन और 17 सेक्टर में बांटा है। 5 हमारी क्लस्टर मोबाइल रहेगी। हमारे साथ हम और डीएम साहब के साथ फोर्स रहेगी। इसी तरह से सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी के साथ फोर्स रहेगी और ग्रामीण क्षेत्र को जो है एसपी आरए और एडीएम साहब देखेंगे, उनके साथ फोर्स रहेगी। तो पूरी व्यवस्था कर दी गई है। कल 9 बजे से हमारी फोर्स सक्रिय रहेगी। बीते शुक्रवार को सहारनपुर में उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था, लिहाजा इस बार सहारनपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस के साथ आरएएफ और पीएससी के जवानों की तैनाती भी धार्मिक स्थलों के आसपास की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए धर्म गुरुओं से भी संवाद किया गया है। कल फ्राइडे नमाज को लेकर हमारी व्यापक तैयारियां हैं। धर्म गुरुओं से और समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों से हम लोगों का वार्तालाप जारी है। इसके अलावा मदरसे संचालकों से भी हमने बैठक की है। सभी लोगों द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि शांति से सभी कार्यक्रम होंगे। और इसके अलावा जो पिछले फ्राइडे को जो घटनाक्रम हुआ था उसमें कुल 85 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को और चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी।